वेलकम टू विधि ज्ञाता। आज के इस मार्गदर्शन सीरीज में आज का जो हमारा इंटरव्यू होने वाला है बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हमारे बीच हम एक ऐसे शख्सियत का इंटरव्यू लेने वाले हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जिन्होंने अपने अनुभव के दम पे, अपने वकालत के दम पे भारत में न्यायिक निर्णयों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जो भारत के भारतीय न्यायपालिका में महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन किया है। पूर्व में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया रहे हैं, साथ ही साथ बिहार स्टेट के एडिशनल एडवोकेट जनरल रहे हैं और भी बहुत सारे न्यायपालिका में दायित्वों का निर्वहन किया है और उन दायित्वों की गरिमा को बढ़ाया है। ऐसे में हमारे बीच सीनियर एडवोकेट वाई वी गिरी सर हैं और आज हम उनसे जानेंगे लॉ स्टूडेंट्स, एज अ लॉ स्टूडेंट्स क्या क्या हमें करना चाहिए और लॉ स्टूडेंट से जुड़े क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले सर कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर एज अ लॉ स्टूडेंट एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन ये रहती है कि जब हम पढ़ाई करते हैं, अपनी लॉ की ग्रेजुएशन करते रहते हैं, तो उसमें एक मेजर कंफ्यूजन बोले या डाउट बोले तो ये रहता है कि हमें पढ़ाई पे ज़्यादा एंगेज रहना चाहिए, अपने एकेडमिक्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, या फिर प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए हमें इंटर्नशिप वगैरह पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक आइडियल बैलेंस कैसे हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। देखिए, एज ए लॉ स्टूडेंट तो आपको अपना स्टडी, और हम तो आप लोगों से कहेंगे कि जो ओरिजिनल टेक्स्ट है, नोटबुक नहीं, टेक्स्ट पढ़िए। जैसे ज्यूरिस्प्रूडेंस का, क्राइम का, कमर्शियल लॉ का, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का ओरिजिनल टेक्स्ट से तैयारी करिए। इम्तिहान के 1-2 महीने पहले आप नोट्स उसको पढ़ सकते हैं। जहाँ तक इंटर्नशिप वगैरह की बात है, बीच बीच में थोड़ा बहुत इंटर्नशिप कर लीजिए। मेरा अपना दावा ये है, और मैं रियल वकालत, जब वकालत पढ़ के और जब कोर्ट ज्वाइन करते हैं तभी उसकी शुरू होता है। अथक सतत प्रयास करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, बिना पढ़े और बिना मेहनत किए इसमें शॉर्टकट नहीं है। पहले आप प्रोफेशन ज्वाइन करिएगा तो बहुत कम पैसे मिलेंगे, तकलीफ से। एक समय आएगा जब कम मेहनत करिएगा और ज़्यादा पैसे मिलेंगे। हम लोग जिस समय लॉ कर रहे थे, हम कर रहे हैं 68 से 69, 70, 75, 80 तक, उस समय इतना लिक्विडेटिव प्रोफेशन ही नहीं था। लेकिन आज तो बहुत ही लिक्विडेटिव प्रोफेशन हो गया है। आज जुडिशियल साइड में इतना अच्छा सैलरी हो गया है, इतना इंडिपेंडेंट सर्विस हो गया है। आप बढ़िया पढ़ाई करिएगा लॉ में तो जुडिशियल साइड में चले जाइएगा, प्रैक्टिस में आइएगा तो हाई कोर्ट जज हो जाइएगा, हो सकते हैं यदि आपकी काबिलियत है। कॉर्पोरेट सेक्टर में, कंपनीज में भी लीगल ब्रेन्स का इतना एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, वहाँ भी आप जा सकते हैं। तो बहुत स्कोप है। बीच बीच में मूड कोर्ट वगैरह करना चाहिए, लेकिन बेसिक थियरीज ऑफ लॉ पर ध्यान दीजिए पूरा, और ख़ासकर सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ तो चटनी है, पहले सिविल सीख लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन समझ लीजिए, सीपीसी समझ लीजिए, फिर बाकी तो ऐसे ही आ जाएगा। और जब प्रैक्टिस करने जाइएगा तो आप विनम्र अवश्य रहें, और जो कोर्ट्स हैं उनका जरूर रिस्पेक्ट करें, लेकिन प्रिजाइडिंग अफसर का खुशामद न करें। यही हमारा सवाल। सर ने सारे क्वेश्चन का एक ही में जवाब दे दिया है, तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ।